एक कहावत है बड़ी मशहूर, एमेच्योर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। खाना कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, एमुनेशन कहाँ से आएगा, जो लोगों को चोट लगी वो वापस एमएच फील्ड हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इनका इवैक्यूएशन कैसे होगा, एक एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, वो कैसे चलेगा, तभी तो लड़ाई चलेगी। बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48-72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे मैंने बोला पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो, पाकिस्तान का तभी एक फाइटिंग चांस है ऑफ विनिंग अ वॉर इफ पाकिस्तान फाइट्स इन फ्यूचर, कि टू हैव अ सरप्राइज अटैक ऑन इंडिया फर्स्ट। क्योंकि अगर इफ इट अलाउज इंडिया टू कम इनसाइड पाकिस्तानी सॉइल इन अ सरप्राइज अटैक, राइट, फिर स्ट्राइक कोर बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि आप जमीन होनी चाहिए ना लड़ने के लिए, लैंड वॉरफेयर के लिए तो जमीन होनी चाहिए, जमीन तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसे है, ऐसे बहुत जमीन है पाकिस्तान के पास, यूं जमीन नहीं है। सो इफ यू लुक हियर, अगर आप यहां पे पंजाब में बैठे हैं और आप सीधा देखते हैं तो कितने किलोमीटर के बाद, एज द क्रो फ्लाइज, कितने किलोमीटर के बाद अफगानिस्तान आता है चीन से? आप खुद मैप पे देख लीजिएगा। आप पंजाब में बैठे हैं, आप सिंध में बैठे हैं, तो कितने किलोमीटर बाद अगर आप यूं चले गए तो कितने किलोमीटर बाद ईरान आता है, कितने किलोमीटर बाद अफगानिस्तान आता है? इट्स नॉट वेरी मच, वो ज्यादा जमीन नहीं है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं टेरेन की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्रो फ्लाइज। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये चीमा साहब की, ये जो पूरी बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, ये जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें दो बयान इंडिया पे आए थे। एक तो राजनाथ सिंह जी का बयान आया था आज से 1-1.5 साल पहले, आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि इफ नीड बी वी कैन गो फॉर अ फर्स्ट स्ट्राइक। उन्होंने बयान दिया था, ही वॉज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मुझे मिलेगा, मैं आपको भेजूंगा उसका लिंक। पहली चीज, अगर आपकी नजर से गुजर गया होगा। दूसरी चीज, एक और बयान आया था इंडिया का कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस। ये एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर। हमारी मर्जी से, आपने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपको याद है, वी विल। तो ये इंडिया का एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, मोर डेंजरस और मोर अग्रेसिव देन दी वेपन्स दैट इंडिया इज बाइंग। जो पाकिस्तान में फोकस रहता है कि S-400 खरीद लिया, ये मिसाइल ले ली, ये मिसाइल बना दी, ये जहाज बना दिया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, कि अब पाकिस्तान ने 47-48 का शुरू करा, 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर करा, 2 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान करा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने वो जो लॉन्च करा था कारगिल का, 4 बार हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइम वी विल चूज, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू चूज व्हेन इट वांट्स टू वेज वॉर। जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे, जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे सेट हो गए। सो दिस इज द थिंकिंग व्हिच इफ यू सी द इंटरव्यू ऑफ द एनएसए, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एनएसए हैज सेड, कि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है तेजी से, इंडिया की पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है इंडिया का वो स्टेबल है, इकोनॉमिक आउटलुक स्टेबल है, सब कुछ ठीक ठाक है इंडिया का, तो अगर बगल में आग लगती है तो आपको भी आएगी, आपको भी इम्पैक्ट करेगी। ये आ, कई समय तक पहले की एक थिंकिंग थी इंडिया में, और ये बात सच है, ये थी थिंकिंग। अब बड़ी तेजी से थिंकिंग बदल रही है, और अब ये थिंकिंग आ रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आग आएगी तो हम संभाल लेंगे, दैट्स ओके। अब मैं आपको बताता हूं है क्या ये बात। ये है कि चीमा साहब देखिए, आई नो मुझे इसमें पिटाई लगने वाली है, लेकिन ठीक है कह देते हैं। देखिए, इंडिया कैन नॉट अलाउ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट। वो हो नहीं सकता। अगर उसकी प्रॉब्लम गिलगिट बाल्टिस्तान में ना हुई तो उसकी प्रॉब्लम बलोचिस्तान में होगी, उसकी कहीं ना कहीं तो चीमा साहब प्रॉब्लम होगी। देखिए, चाइना अपनी मनमर्जी का नहीं कर सकता। ये कि चाइना दुनिया का बाप है और चाइना पूरे ग्लोबल सबका बुजुर्ग है, दैट, एंड वी हैव टोल्ड दिस टू चाइना, वी हैव टोल्ड दिस टू चाइना, नंबर वन। नंबर टू, ये बात मैं आपकी शो में पहले भी कह चुका हूं, और मैं दोबारा कहता हूं, एंड आई से विद अ लॉट ऑफ रिसर्च चीमा साहब, ये मैं ऐसे कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा, आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, FATF, IMF, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। अगर किसी को भी पाकिस्तान में लगता है कि कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस नहीं है ये, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। देखिए, बात ये है कि जब पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल होगा तो क्या चाइना पैसा डालेगा? कोई भी पैसा नहीं डालेगा। चाइना अपने ट्रूप्स तो डालेगा नहीं पाकिस्तान के अंदर, इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स डाल सकता है।
बट जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, चाइना पाकिस्तान के अंदर नहीं डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज सच अ हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, चीनियों का गला सूख जाएगा अगर फ्रंटियर एरिया में चले गए तो। जहां पे आपके पठान है, जहां पे बलोच हैं, वहां पे चीनी जाएंगे। इनको तो शॉपिंग मॉल से फुर्सत नहीं है चीनियों को। और वहां पे, अरे वहां पे कबायली इलाके में साहब, मतलब पत्थर का कलेजा चाहिए वहां पे सर्वाइव करने के लिए। चीनी भी नहीं सर्वाइव करते, इनको हवा ही नहीं लगनी वहां पे। अगर पहुंचा वहां पे तो एक एक घर में 10-10 हथियार पड़े हुए हैं। एंड पीपल आर ऑफ दैट नेचर वेयर दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 1000 ईयर। पठान 1000 साल से लड़ रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, वी रिकॉग्नाइज दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपके लिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, बलोचिस्तान कैन बी अ प्रॉब्लम, टीटीपी इज अ प्रॉब्लम, बट द बिगेस्ट सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इज पश्तून नेशनलिज्म, जो कि अभी डोरमेंट पड़ी हुई है जी साहब। अभी उसमें ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। उसमें एक बेचारा मोहसिन दावर है, बेचारा एक गरीब वो है, एक अली वजीर बेचारा एक गरीब वो है, एक मंजूर पश्तीन कुछ कुछ बोलता रहता है। दीज आर लेफ्ट लीनिंग पीपल। ये मार्क्स वार्क्स को मानने वाले हैं, ये उस टाइप के, ये फैज अहमद फैज और हबीब जालिब की शायरी करने वाले लोग हैं, है ना, विद अ पश्तून एक्सेंट। ये अपना करते रहेंगे बेचारे, वो अपना ना वो शायरी। बट ये दिस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। एंड इनके ताने बाने, इनके रिश्ते अफगानिस्तान में हैं उन ट्राइब्स में हु आर पार्ट ऑफ द तालिबान अम्ब्रेला। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, ये जो एंगेजमेंट की आपने बात करी कि भारत कब एंगेज करेगा, भारत में अब ये चीज है कि हमें हमें फायदा क्या होगा एंगेज करने में। अगर चलिए पाकिस्तान में रिसर्जेंस हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो गई, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ चीमा साहब, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपने इतने पूछे, एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी भी हो गई, ठीक है, और भगवान करे अच्छी हो जाए, 1-2 साल में रिकवर कर जाए, अपने पैरों पर बढ़िया खड़ी हो जाए, इंजन ऑफ ग्रोथ चालू हो जाए, विदाउट बोरोड ग्रोथ, जैसे आप अपने कई वीडियो में बोरोड ग्रोथ की बात करते हैं, उसको छोड़ के अपनी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाए पाकिस्तान की, फिर इंडिया को क्या फायदा होना एंगेज करके। इंडिया में ये एक तासुर है, ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक थिंकिंग है कि व्हाट बेनिफिट विल इट गिव इंडिया। एंड यहां पे जवाब हर समय ये आता है कि ऐसा कोई हमारे लिए मेजर बेनिफिट नहीं है कि हम लोग बोला पाकिस्तान को जरूर बेनिफिट है। अगर इंडिया से ट्रेड खुल जाती है, आपके 10-15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट डबल हो जाएंगे, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट डबल हो जाएंगे सर, फिर भी यू विल रिमेन अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। क्योंकि फूड ग्रेन तो आप लोग एक्सपोर्ट है, आप तो स्मगल होकर जाते हैं ना अफगानिस्तान, आपके गंदम वंदम तो सारा गजर वहां पहुंच जाता है। तो इट इज गेटिंग स्मगल्ड, डॉलर्स आर गेटिंग स्मगल्ड। इट इज नॉट दैट कि बड़े बड़े कोई फूड पार्क्स बने हैं और आप फिनिश गुड्स भेज रहे हैं यहाँ पे, आपके दोहा कतर में आपके वो जहाज उतर रहे हैं कराची पोर्ट से और वहां पे जा रहे हैं और प्रॉपर सी फूड का आप लोग कर रहे हैं, कराची से या बलोचिस्तान से सी फूड वो पैक होकर जा रहा है, वो सब तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इशू हो भी रहा होगा, इट इज एट अ वेरी स्मॉल लेवल। तो द थिंग इज दैट इंडिया टुडे बिलीव्स दैट there is no gain for India to engage, mathematically thinking। मैं ये कहना चाह रहा था।